नरेश मीणा ने अपने 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय कर ली है। हाल ही में बूंदी में उन्होंने जिक्र भी किया इस बात का कि बूंदी हिंडौली से वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि अशोक चांदना भी वहीं से हैं और उन्हीं के विपक्ष इस बार नरेश मीणा ने खड़े होने का फैसला लिया है। क्योंकि अंता के उपचुनाव को अगर हम गौर से देखें तो कांग्रेस में जो सबसे अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अशोक चांदना थे। वही अशोक चांदना जो नरेश मीणा से मिलने आईसीयू पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल जब उनकी तबीयत खराब थी। एक वक्त पे तो दोस्ती का रिश्ता निभाया और दूसरी ओर जब पार्टी की बात आ गई, राजनीति आ गई तो दुश्मन बन गए। और शायद यही एक रीजन हो सकता है मुख्य रूप में जिसकी वजह से नरेश मीणा ने ये फैसला लिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रणनीति हो सकती है राजनीति में 2028 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा की। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, आप क्या कहेंगे इस पर, जहां पर एक दोस्त ने ऐसी दुश्मनी निभाई और सामने अपने अपोनेंट को हरा दिया, प्रमोद चंद भाया का इतना साथ निभाया, अब उन्हीं के विपक्ष में नरेश मीणा खड़े होने वाले हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। देखिए, अशोक चांदना कभी बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे नरेश मीणा के, लेकिन हाँ, आईसीयू में मिलने गए थे, इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब से अंता उपचुनाव हुआ और उसका चुनावी मैनेजमेंट अशोक चांदना ने संभाला, प्रमोद जैन भाया का, जिन्होंने बुरी शिकस्त दी नरेश मीणा को, तब से कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने ठान लिया कि अब अशोक चांदना से बदला लेना है। और उसके बाद उसके ऊपर से अशोक चांदना ने कई गंभीर आरोप भी नरेश मीणा पर लगाए। चंदा घोटाले का एक बड़ा आरोप लगाया। तो नरेश मीणा का साफ तौर पे कहना था, हमारे चैनल से भी बातचीत में उन्होंने यही कहा कि भाई, चंदा तो हर कोई लेता है इलेक्शन लड़ने के लिए और मैं उतना संपन्न नहीं हूं कि इलेक्शन अपने पैसे से लड़ पाऊं। ना ही मैंने कभी उतना भेजा पैसा कमाया है या मेरी फैमिली ने कमाया है कि वो वैसा काम कर पाए, इसीलिए जनता के पैसे पे लड़ते हैं। लेकिन उन सारी बातों ने उनके दिल को ठेस पहुंचाई और उन्होंने बूंदी में इस बार साफ कर दिया कि वो 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने 2028 का अपना जो मास्टर प्लान था वो आउट कर दिया। 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वापस करें, आएगी आवाज? 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, एक हिंडौली और एक कोई दूसरी सीट हो सकती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अशोक चांदना ने जो 2 बड़ी गलतियां की, एक अंता में जो किया वो किया, दूसरा लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को भी हराने का काम और उसमें अहम भागीदारी अशोक चांदना ने निभाई। इन दोनों चीजों का उनसे बदला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अंता उपचुनाव आप लड़ रहे थे, तब आप पूरी तरह से प्रमोद जैन भाया से बदला ले रहे थे जी। आपने हर जगह ये कहा कि चाहे मोरपाल जीत जाए, ये नहीं जीतना चाहिए। फिर अब आप 2028 का नरेटिव भी एक बदले की राजनीति से शुरू करना चाहते हो। नरेश मीणा एक जबरदस्त पॉलिटिशियन है, वो लोगों के मुद्दे बहुत जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन ये बदले की राजनीति के बजाय अगर वो एक बेहतर रोड मैप बनाए तो वो 100% जीत सकते हैं। ये बिल्कुल धरातल वाली बात है, क्योंकि नरेश मीणा के फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये जो बदले की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं बैकफायर करती है। और फिर क्या होता है कि जिससे वो बदले की राजनीति लेना चाहते हैं, वो भी साम दाम दंड भेद अपनाता है। और क्योंकि उसकी राजनीति एक पूरी पार्टी से आती है, तो पार्टी में भी कई लोग उसके वो साम दाम दंड भेद में साथ देते हैं। और नरेश मीणा कहीं ना कहीं उन सब वजहों से इलेक्शन जीत नहीं पाते। वोट बहुत अच्छे लाते हैं पर इलेक्शन जीत नहीं पाते। इन सब चीजों पर चिंतन, मनन, विचार, मंथन करना चाहिए नरेश मीणा को। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन जीत पाएंगे, नहीं तो फिर वही सारी टीज जो है वो सामने आएगी। जैसे इन्होंने पहले कहा कि मुकेश भाकर और गवड़िया के वक्त से वो सक्रिय हैं, लेकिन या वो उनके जूनियर थे, लेकिन वो आज तक फिर भी एमएलए नहीं बन पाए। इनकी वजह यही है, सीटों का बदलना, किसी न किसी से दुश्मनी मोल लेना, पार्टी चेंज करना। ये सब चीजें ना कर कर नरेश मीणा अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाए, क्योंकि जनता के वो शख्स है, जनता उनको पसंद करती है, बहुत चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं।
एक सीट से लड़े और अपनी लोकप्रियता का एक सही मापदंड में इस्तेमाल करें, किसी से बदले की राजनीति ना करें। नरेश मीणा को जीतने से फिर कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये सारे मापदंड उनको समझने चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, फिर सब ठीक हो। जैसा आपने अभी कहा, इस पर अगर गौर करें तो क्या वो ये रणनीति अपना सकते हैं कि जैसा आपने एक तो ये कहा कि लोकप्रियता जहां पर है, जहां पर उनके लोग हैं, उस विधानसभा क्षेत्र को अपना मुख्य एजेंडा बनाए, ना कि जैसा अभी वो कर रहे हैं कि एक दुश्मनी की भावना से या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं इतने वोट्स, हो सकता है कि 2028 में भी वही हो जो अभियंता के उपचुनाव में हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो और भारी मतों से भले देखिए, ही। सबसे बड़ी बात अंकिता ये है कि सीट बार बार बदल रहे हैं। आपने अंता में भी 3-4 महीने से ज्यादा काम नहीं किया और फिर भी आपको इतना अच्छा मैंडेट मिला, तो आप सीट पर टिकेंगे लंबे वक्त तक, तो आपको जीतने जितना भी मैंडेट मिल जाएगा। लेकिन किसी भी सीट पर आप टिके नहीं और आप फिर सीट बदलने की बात कर रहे हो। हालांकि नरेश मीणा ने अंता की हार के बाद कहा था कि मैं अंता, छिपा बड़ौद और देवली उनियारा तीनों सीटों पर अब काम करूंगा और तीनों सीटों पर ही रहूंगा, लेकिन फिर अब वापस एक और सीट का ऐलान कर दिया है। तो नरेश मीणा को अपनी पुरानी सीटों पर बने रहना चाहिए और उन पर लगातार काम करना चाहिए, फिर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अब सवाल आपसे भी ये क्या लगता है आपको कि जो रणनीति नरेश मीणा अपना रहे हैं उससे बदलकर उन्हें ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे वो राजनीति में टिक सके और विधायक बनने के काबिल बन सके? क्या राय है आपकी, इस पर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया